हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल डिजिटल लर्निंग 44। मैं हूं आप सबकी होस्ट पल्लवी और आज का हमारा टॉपिक है कंटेंट मार्केटिंग। दोस्तों, कंटेंट मार्केटिंग बेसिकली दो वर्ड से बना है, कंटेंट प्लस मार्केटिंग। कंटेंट का मतलब है वो सारी चीजें जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में न्यूज़पेपर, टेलीविजन और इंटरनेट के जरिए देखते हैं, जैसे कि इमेजेस, टेक्स्ट और वीडियोस। सो बेसिकली कंटेंट वो है जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट इज कंटेंट। सो अब कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है? कंटेंट मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग टेक्निक है जिसके माध्यम से वैल्यूएबल कंटेंट को बनाया जाता है और उसे शेयर भी किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आपके शॉप की तरफ अट्रैक्ट हो और वो रिपीटेड बायर्स में बदल सके। तो आप कौन सा वैल्यूएबल कंटेंट शेयर कर सकते हो? आप वो कंटेंट शेयर करो जो आपके बिजनेस के रिगार्डिंग हो, आपके प्रोडक्ट्स को डिस्क्राइब करे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपका गारमेंट्स का बिजनेस है जिसमें आप लेडीज और किड्स को टारगेट करते हो। आप लेडीज गारमेंट्स और किड्स गारमेंट्स को मैन्युफैक्चर करते हो या फिर आप उन्हें कहीं और से लाकर आगे रीसेल करते हो। तो इसमें आप अपने कस्टमर्स को किस तरह से अट्रैक्ट कर सकते हो, आप अपने कस्टमर्स को किस तरह से रेगुलर बायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको एक वेबसाइट बनानी होगी। उस वेबसाइट में आप अपने बिजनेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन डालें, उसमें अपने प्रोडक्ट्स को डेली बेसिस पे अपलोड करें, शेयर करें। आप अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं, उसमें आप डेली बेसिस पे वीडियोस डालें। उन वीडियोस में आप अपने डिजाइन्स को शो करें। अगर तो आपके डिजाइन्स अच्छे होंगे तो ऑब्वियसली कस्टमर्स जो होंगे वो रेगुलर बायर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ आपका बिजनेस भी प्रमोट होगा और तो और यूट्यूब चैनल के जरिए आपकी एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट होगी। अब हम कंटेंट मार्केटिंग की कुछ टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसकी फर्स्ट टाइप है इन्फोग्राफिक्स। इन्फो का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड ग्राफिक्स का मतलब है ग्राफिकल मेथड। सो ग्राफिकल मेथड के साथ इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना इस इन्फोग्राफिक्स। इसके दो फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये कि इंफॉर्मेशन को इमेजेस के साथ अंडरस्टैंड करना, सीखना बहुत इजी हो जाता है, और दूसरा ये कि इंफोग्राफिक्स हमारी सेल्स को बढ़ाने में काफी फायदेमंद है। अब आते हैं वेब पेजेस। एक नॉर्मल वेब पेज और कंटेंट मार्केटिंग वेब पेज, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। यदि आप अपने वेब पेज को सही तरीके से लिखेंगे, उसे एसईओ ऑप्टिमाइज करेंगे, तो ये आप ही के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आपकी वेबसाइट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि ये बहुत आसानी से रैंक हो जाता है और आप ही के ब्रांड के लिए अच्छा है। इसकी अगली टाइप है बुक्स या फिर टेक्स्ट। आप बुक्स और मैगजीन्स के थ्रू अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो, लोगों को इसके बारे में अवेयर करवा सकते हो। अब टर्न आती है वीडियोस की। टेक्स्ट के कंपैरेटिवली वीडियोस ज्यादा कैची होती हैं। जब कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट्स को वीडियोस में देखते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं, तो वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और इसके साथ आपके ब्रांड की वैल्यू बढ़ जाती है। हमने ये तो जान लिया कि कंटेंट मार्केटिंग क्या है और हम इसे किस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है कि कंटेंट मार्केटिंग क्यों जरूरी है। यदि हम कंटेंट मार्केटिंग नहीं करेंगे तो क्या हमारा बिजनेस प्रमोट नहीं होगा? क्या हमारा बिजनेस नहीं चलेगा? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें बाइंग साइकिल के 4 स्टेप्स को समझना होगा। बाइंग साइकिल का सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। यदि हम अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में लोगों को अवेयर ही नहीं करवाएंगे तो लोग हमारे प्रोडक्ट्स कहां से खरीदेंगे? तो सबसे पहले हमें अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग लोगों को अवेयर करना होगा। इसका सेकेंड स्टेप है रिसर्च। जब भी किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट खरीदना है या फिर किसी प्रोडक्ट में उसका इंटरेस्ट है, तो वो इंटरनेट पर रिसर्चिंग करनी शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी कस्टमर को सैमसंग मोबाइल फोन खरीदना है, तो वो क्या करेगा? वो सैमसंग मोबाइल के फीचर्स के बारे में जानने के लिए, उसके प्राइस के रिगार्डिंग अवेयर होने के लिए इंटरनेट पर डिफरेंट वेबसाइट्स पर रिसर्चिंग करनी शुरू कर देगा। आजकल रिसर्चिंग कस्टमर की हैबिट बन चुकी है। बिना रिसर्च किए कोई भी कस्टमर कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदता। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेट पर कंटेंट के जरिए डिस्प्ले ही नहीं करोगे तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स को किस तरह से खरीदेगा? वो आपके प्रोडक्ट्स तक
किस तरह से पहुंच सकेगा। इसका थर्ड स्टेप है कंसिडरेशन। जब भी कोई कस्टमर किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग रिसर्चिंग करता है तो वो डिफरेंट वेंडर्स के साथ उस प्रोडक्ट को कंपेयर करता है ताकि उसे क्वालिटेटिव प्रोडक्ट सही प्राइस में मिल सके। प्रोडक्ट के बारे में अवेयर होने के बाद, उसकी रिसर्चिंग करने के बाद, कंसिडरेशन के बाद जो फाइनल स्टेप आता है वो है बाइंग। फाइनली कस्टमर अपना माइंडसेट बना लेता है और उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, ट्रांजैक्शन को करने के लिए आगे बढ़ता है। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, हम इसे किस तरीके से कर सकते हैं और फाइनली कंटेंट मार्केटिंग का क्या बेनिफिट है। तो अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।